सिलेक्शन कमेटी में माननीय अध्यक्ष जी 6 सदस्य हैं, उसमें 6 सदस्य होते हैं। क्योंकि मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, माननीय हमारी सदस्य ने इसके ऊपर क्वेश्चन किया था। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 3 सीटिंग जज उस कमेटी के सदस्य होते हैं, जो माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके द्वारा नामित होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनमें एक एडवोकेट जनरल होता है, एक उनमें चीफ सेक्रेटरी होता है और एक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन होता है। ये 6 लोगों की कमेटी बनी हुई है, वो निर्णय करते हैं। एक मिनट, मेरा क्वेश्चन सुन लेना, मैं बता देता हूँ पहले का, फिर आपकी कोई ग्रीवेंस होगी उसको जरूर दूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सिविल जज की भर्ती की प्रक्रिया हेतु विज्ञापन 1/1/2024 प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 3/3/2024 व मुख्य परीक्षा दिनांक 12/7/2024 से 14/7/2024 तक आयोजित की गई। विज्ञापन की शर्तों अनुसार अभ्यर्थी को सभी दस्तावेज अपने प्रार्थना पत्र के साथ ही संलग्न करके अपलोड करने थे। विज्ञापन में यह भी स्पष्ट लिखा गया था कि अपलोडेड दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई अन्य नया दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन में यह भी वर्णित है कि केवल मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज ही चेक किए जाएंगे। ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर पूरी जो उसके नॉर्म्स थे, वो पहले जब एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं उसके साथ वो जारी करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक अभ्यर्थी दिव्य कालिया द्वारा अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र का संबंध है, इस बारे यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके द्वारा जो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया था, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, जब प्रमाण पत्र बनता है, ये टेक्निकल इशू है, टेक्निकल दिक्कत है। ये गुड़िया की भी उसकी दिक्कत नहीं है, दिव्य कालिया की उसकी भी गलती नहीं है, ये टेक्निकल दिक्कत है। क्योंकि कई बार युवा फार्म भर देता है, भर करके वो देखता नहीं उसमें क्या कमी है, किसके कारण से कमी रह गई है, और सर्टिफिकेट के अंदर उसमें रजिस्ट्रेशन अंकित नहीं था। और जो ये कमेटी है, उसने ये विचार किया, उसने ये देखा कि इसके ऊपर जो सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, उसके ऊपर उसका सीरियल नंबर अंकित नहीं है, ना डेट है, दोनों चीजें नहीं है। तो कई बार ये मन में, सिलेक्शन कमेटी के मन में आता है कि कोई व्यक्ति कोई गलत इसका लाभ ना उठा ले, क्योंकि ये किसी एक विशेष वर्ग के लिए ये एडवर्टाइजमेंट है। और उसके कारण से मैं माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा भी आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार हरियाणा निवास प्रमाण पत्र भी जमा कराना था, जो कि दिव्य कालिया द्वारा अपने आवेदन के साथ नहीं किया गया था। इसलिए दिनांक 5/9/2024 को उम्मीदवार को अंतरिम रद्द पत्र जारी किया गया है दिव्य कालिया, और उसे 7/9/2024 तक अपने प्रतिवेदन जमा करवाने का निर्देश दिया गया। इस पत्र के जवाब में दिव्य कालिया ने अपलोडेड दस्तावेजों के अतिरिक्त नए दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। माननीय अध्यक्ष जी, उम्मीदवार दिव्य कालिया की तरह ही बाकी उम्मीदवारों ने भी अपने प्रतिवेदन पत्र जमा करवाए। इन सभी उम्मीदवारों के बारे में सिलेक्शन कमेटी के द्वारा निर्णय लेने हेतु दिनांक 10/9/2024 को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एजेंडा सिलेक्शन कमेटी को निर्णय हेतु भेजा।
सिलेक्शन कमेटी की बैठक दिनांक 11/9/2024 को हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एचपीएससी सभी अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में, जो सिलेक्शन कमेटी ने कहा है माननीय अध्यक्ष जी, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, जब विज्ञापन हुआ था उसकी शर्तों के अनुसार निर्णय ले एवं पात्रता रद्द वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध जो अभ्यर्थी उसके बाद मेरिट में आते हैं की पात्रता को जांचने के उपरांत साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, सिलेक्शन कमेटी के निर्णय के तहत आयोग द्वारा विज्ञापन की शर्तों अनुसार दिनांक 12/9/2024 को दिव्या कालिया को अंतिम रद्द पत्र जारी किया गया। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार दिव्या कालिया ने दिनांक 12/9/2024 को जारी किए गए अंतिम रद्द पत्र को माननीय उच्च न्यायालय में याचिका नंबर 23/8/35/2024 डालकर चुनौती दी। उपरोक्त याचिका का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20/3/2025 को दिया गया। इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 12/9/2024 को जारी किए गए अंतिम रद्द पत्र को खारिज कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह मैंने कहा है शुरू में कि यह टेक्निकल विषय था कमेटी का, क्योंकि यह कमेटी आउट ऑफ कमीशन, आउट ऑफ माननीय कोर्ट, उसके बीच में कमेटी बनती है, जिसके अंदर मैंने जिक्र किया कि सिलेक्शन कमेटी में माननीय अध्यक्ष जी 6 सदस्य हैं, जिसमें 3 सीटिंग जज हैं और 3 सीटिंग जज माननीय चीफ जस्टिस द्वारा नियुक्त होते हैं और उसमें हमारे बड़े अधिकारी हैं। ये 6 लोगों की कमेटी निर्णय करती है। उस कमेटी ने निर्णय किया है और उसके अनुसार ये आया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपके माध्यम से सभी युवाओं से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जब वह फार्म भरें उसको ध्यान से देखें, ध्यान से देख करके उसको फिलअप करें।